जो साफ दिख रहा है कि किसानों के मसले पर जिस तरह से घेरने की कोशिश शुरू हुई है, और ये जो चिट्ठियां आई हैं गांधी परिवार के 2 लोगों से प्रधानमंत्री के नाम, और ये सार्वजनिक मंच पर है ये चिट्ठी, तो निश्चित रूप से ये चिट्ठी खलबली मचा रही है। नमस्कार मित्रों, किसानों को लेकर जो प्रधानमंत्री ने कल ऐलान किया उसके बाद से अब ये लगभग साफ दिख रहा है कि किसानों को लेकर राजनीति तेज हो जाएगी, और जो आने वाले चुनाव हैं विधानसभा के 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश समेत, पंजाब समेत, तो इन राज्यों में किसानों की समस्या, किसानों का मसला सबसे टॉप पे रहेगा। क्योंकि जिस तरह से अब किसान के मसले पर राजनीति शुरू हुई है, सत्ता पक्ष के अंदर और सत्ता पक्ष के बाहर, यानी विपक्षी दलों में, तो इसको लेकर एकदम स्थिति अब साफ है कि किसानों के मसले पर आने वाले समय में आपको घनघोर राजनीति देखने को मिलेगी। और किसानों का जो मसला है, हो सकता है, मुमकिन है कि किसानों के मसले पर जो अभी तक जो स्टेलमेट बना हुआ था, एक ऐसा स्थिरता बनी हुई थी जिस पर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था, वो अब सरकार एक एक करके सारी मांगे धीरे धीरे मान ले, क्योंकि सरकार इस वक्त घुटने के बल पे है और मालूम है कि अगर सरकार ने किसानों के मुद्दे के साथ समझौता नहीं किया, किसानों के मसले पर कोई ठोस कदम आगे नहीं बढ़ाया, यानी किसानों के परसेप्शन के आधार से काम नहीं किया गया, तो ये सरकार को और सत्ता पक्ष को खास तौर पर बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव बेहद बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार जाती है तो एक 2024 के लिए एक नया संघर्ष खड़ा हो जाएगा बीजेपी के सामने कि सबसे बड़े प्रदेश में उसकी सत्ता नहीं है, तो 2024 की लड़ाई उनकी कठिन हो जाएगी। और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही दबाव बढ़ा रहा है। और इसी दबाव में प्रधानमंत्री ने किसानों के 3 बिलों को वापस लिया है, और उसके बाद से लगातार ये जताने की कोशिश हो रही है कि सरकार किसानों का हित चाहती है और किसानों के साथ खड़ी है। चूँकि अगर ये किसान का जो मसला है उसके साथ अगर सत्ता पक्ष जरा भी ढिलाई करता है तो मुश्किल है उसके लिए उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, और इन दोनों राज्यों में खास तौर पर किसानों का जो प्रभाव है और जिस तरह से किसानों के अंदर जो जागरूकता बढ़ी है उसकी वजह से जो एक चुनावी कसमकस जो पैदा हुई है उसकी वजह से सरकार और सत्ता पक्ष दबाव में है। आज अभी मैं इस वीडियो में चर्चा करना चाहता हूं 2 जो चिट्ठियां आई हैं प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के नाम भेजी गई हैं, प्रधानमंत्री के नाम वो चिट्ठियां सार्वजनिक मंचों पर भी हैं, ट्विटर पर है, और ये दोनों चिट्ठियां गांधी परिवार से हैं। पहली चिट्ठी है वरुण गांधी ने लिखी है, प्रधानमंत्री को लिखी है, और वरुण गांधी ने अपनी उस चिट्ठी में क्या कहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस वक्त आपके स्क्रीन पर वो चिट्ठी है, लेकिन मैं आपको उस चिट्ठी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में वरुण गांधी ने ये चिट्ठी लिखी है, और दोनों को उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर डाल दिया है, शेयर किया है, और उसको लेकर अभी चर्चा बहुत ज़बरदस्त हो रही है कि चूँकि वरुण गांधी लगातार किसानों के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं शुरू से ही, और किसानों के मसले पर सरकार को लगातार एक तरह से दबाव बना रहे हैं भीतर से। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहते हुए वरुण गांधी ने जिस तरह से सरकार पर दबाव बढ़ाया है, तो वो एक अपने आप में एक मिसाल है। और एक ये वजह भी है क्योंकि वरुण गांधी हों या सतपाल मलिक जैसे जो लोग हैं, वो निश्चित रूप से सरकार में, सत्ता में रहते हुए, सत्ता पक्ष में रहते हुए सरकार पर एक तरह का दबाव बढ़ा रहे थे और किसानों के मसले पर किसानों के पक्ष में खड़े दिख रहे थे। तो वरुण गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है, मैं उसकी कुछ लाइनें आपको बताता हूँ। उस चिट्ठी में जो उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री की चिट्ठी है और 3 पैरा में चिट्ठी लिखी गई है, आज ही की चिट्ठी है ये। 3 कृषि कानूनों के निरस्तीकरण और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी की मांग को लेकर पिछले 1 साल से किसानों का एक विशाल आंदोलन देश भर में चल रहा है। आपने बड़ा दिल दिखाते हुए इन कानूनों को निरस्त करने की जो घोषणा की है उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। पिछले 1 साल में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में धरना देते हुए इस आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसान भाइयों की शहादत भी हो चुकी है। जब इस सरकार ने बिल वापस लेने की बात की
तो जैसे ही ये बिल वापस लेने की बात हुई, किसानों ने कहा कि ये जो शहादत हुई है 700 लोगों की, उस शहादत का क्या हो। तो उसी शहादत पर वरुण गांधी ने लिखा है कि पिछले 1 साल में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में धरना देते हुए इस आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसान भाइयों की शहादत भी हो चुकी है। मेरा मानना है कि यह निर्णय यदि पहले ही ले लिया जाता तो इतनी बड़ी जनहानि नहीं होती। आपसे विनम्र निवेदन है कि आंदोलन में शहीद हुए किसान भाइयों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। इस आंदोलन के दौरान किसान भाइयों को प्रताड़ित करने के लिए जितनी भी फर्जी FIR दर्ज की गई है, उन्हें भी तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। किसानों की दूसरी मांग MSP को कानूनी रूप में बाध्यकारी बनाने से संबंधित है। हमारे देश में 85% से ज़्यादा छोटे, लघु और सीमांत किसान हैं। हमें इन किसानों के सशक्तिकरण के लिए इनको फसलों का लाभकारी मूल्य दिलवाना सुनिश्चित करना होगा। यह आंदोलन इस मांग के निस्तारण के बिना समाप्त नहीं होगा और किसानों में एक व्यापक रोष रहेगा जो किसी न किसी रूप में सामने आता रहेगा। अतः किसानों को फसलों की MSP की वैधानिक गारंटी मिलना अत्यंत आवश्यक है। MSP भी कृषि लागत मूल्य आयोग के C2+50% फार्मूले के आधार पर होनी चाहिए। इस विषय में मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि सरकार को राष्ट्रीय हित में इस मांग को भी तत्काल मान लेना चाहिए। इससे हमारे किसान भाइयों को एक बहुत बड़ा आर्थिक सुरक्षा चक्र मिल जाएगा और उनकी स्थिति में व्यापक सुधार होगा। वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए कई नेताओं ने आंदोलनरत किसानों को लेकर बहुत ही व्यथित करने वाले बयान दिए हैं। इन बयानों और किसान आंदोलनों के प्रति अब तक अपनाए गए उपेक्षापूर्ण रवैये का ही नतीजा है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में 5 किसान भाइयों की गाड़ियों से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस हृदय विदारक घटना हमारे लोकतंत्र पर एक काले धब्बे के समान है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस घटना में निष्पक्ष जांच एवं न्याय हेतु इसमें लिप्त एक केंद्रीय मंत्री पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र संविधान, संवाद और संवेदनशीलता से चलता है। देश में किसान आपसे अपनी समस्याओं का संवेदनापूर्वक समयबद्ध निस्तारण की अपेक्षा करते हैं। मेरा विश्वास है कि किसानों की उपेक्षा अन्य मांगों के मान लेने, लखीमपुर खीरी की घटना में न्याय का मार्ग प्रशस्त करने से आपका सम्मान देश में और बढ़ जाएगा। मुझे आशा है कि इस विषय में आप शीघ्र ठोस निर्णय लेंगे। ये जो वरुण गांधी की चिट्ठी है, अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है और कई जवाब केंद्र सरकार से पूछ रही है। देखिए, उन्होंने MSP का मुद्दा, जो किसानों का मुद्दा है, उसमें किसानों के पक्ष में खड़े होकर बात की है कि MSP को लेकर नियम बनने चाहिए। उन्होंने लखीमपुर खीरी कांड में जिस तरीके से एक केंद्रीय मंत्री की भूमिका है सामने आ रही है, उनके बेटे के ऊपर मुकदमा है, उनके बेटे इस वक्त जेल में है, बावजूद इसके वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बने हुए हैं और गृह मंत्री के साथ मंच शेयर कर रहे हैं। इसको लेकर एक जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही जो आवाज़ उठी है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि वरुण गांधी ने यह सवाल उठाया है, तो इसलिए ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि इस तरह से वरुण गांधी ने ये सवाल भी प्रमुखता से रखा है प्रधानमंत्री के सामने विचार के लिए। और जो किसान बात कर रहे हैं, 700 जो शहादत हुई है किसानों की, उन किसानों की शहादत के बदले में 1 करोड़ रुपए की मुआवजा की मांग की है। हो सकता है कि 1 करोड़ का मुआवजा संभव ना हो, 1 करोड़ का मुआवजा शायद सरकार के लिए भारी पड़े, लेकिन निश्चित रूप से अब ये दबाव सरकार के ऊपर या प्रधानमंत्री के ऊपर एक नैतिक दबाव पार्टी के अंदर से बढ़ता जा रहा है कि जो शहादत का मसला है उस पर भी सरकार को अब अत्यंत जल्दी कोई निर्णय पर पहुंचना पड़ेगा। तो ये है वरुण गांधी की चिट्ठी, जिसको लेकर इस वक्त अभी चूंकि आधे घंटे पहले ये चिट्ठी आई है और इसलिए इसको लेकर एक राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। और दूसरी चिट्ठी जिसकी मैं बात कर रहा था, दूसरी चिट्ठी प्रियंका गांधी ने लिखी है प्रधानमंत्री को और उन्होंने भी सरकार को घेरने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के सवालों पर, देश के सवाल पर अब प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगातार घेर रही हैं और उन्होंने जिस तरीके से इस वक्त एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी है, इससे साफ है कि किसानों के मसले पर कांग्रेस की राजनीति एक नए स्तर पे है
और उन्होंने जो बात रखी है, मैं आपको एक पहले वीडियो दिखाता हूँ जो प्रियंका गांधी ने, उसके साथ एक वीडियो भी प्रियंका गांधी का इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है और ये वीडियो मुझे ट्विटर से ही मिला है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को क्या कहा है किसानों के मसले पर, वो भी आप सुनिए। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन केंद्र गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्र गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। इसके अलावा प्रियंका गांधी की चिट्ठी जो 2 पेज में है, कांग्रेस कमेटी के लेटर हेड पर जारी हुआ है और ये भी चिट्ठी आज की है। तो ये चिट्ठी जो है अब एक तरीके से प्रधानमंत्री की ये जो लिखी गई है चिट्ठी, इन दोनों चिट्ठियों ने प्रधानमंत्री के ऊपर राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बाहर निकालने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस दबाव के बावजूद उनकी पार्टी के अंदर से एक गांधी और उनके विरोधी पार्टी से कांग्रेस से एक गांधी, यानी 2 गांधी की ये चिट्ठी आज राजनीतिक गलियारों में एक हलचल का विषय बनी हुई है। एक ऐसी चिट्ठी है, एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर सरकार इस वक्त कई तरह के आरोपों से घिरी हुई है और ख़ास तौर पर अजय मिश्र टेनी का लगातार इस तरह के कांड में, इतने विभत्स कांड में उनके बेटे के शामिल होने की प्राथमिक जानकारी के बावजूद, उनके बेटे की गिरफ्तारी के बावजूद मंत्री का बचाया जाना केंद्रीय कैबिनेट में, केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर वो बने हुए हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और अब एक तरीके से देखा जाए तो किसानों के मसले पर जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा केंद्र सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर एक बड़ा दबाव बन गया है। इस तरह से अभी जो साफ दिख रहा है कि किसानों के मसले पर जिस तरह से घेरने की कोशिश शुरू हुई है और ये जो चिट्ठियां आई हैं गांधी परिवार के 2 लोगों से प्रधानमंत्री के नाम और ये सार्वजनिक मंच पर है ये चिट्ठी, तो निश्चित रूप से ये चिट्ठी खलबली मचा रही है। और इस वक्त मैं इस चिट्ठी के बारे में ही आपसे बात करना चाह रहा था। इसके अलावा एक बात और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि चुनावों के दरमियान मैं लगातार खबरों में रहूंगा और जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपके साथ सीधा संवाद, डायरेक्टली लाइव कम्युनिकेशन में आना चाहता हूं। और इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो बनेगा या मेरा लाइव परफॉर्मेंस होने का होगा, लाइव में जब आने की स्थिति में रहूँगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसलिए आखिर रूप से मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसका एक नोटिफिकेशन बटन जो होता है उसके साथ में जो लाल बटन के साथ जो एक नोटिफिकेशन बटन होता है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे बारे में जब भी मैं लाइव आने के लिए आपके साथ जुड़ना चाहूँगा तो आपको इसकी जानकारी आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाएगी, आपके सूचना आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह की विमर्श के साथ मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।